वेलकम टू भाई की बड़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। यार आज तुम्हारा भाई बहुत इमोशनल है। दिल में जो है वो मैं शायरी में बताऊंगा। कमेंट्स में वाह वाह जरूर कर देना। होठों को चूमा उसने एहसास अब तक है। वाह वाह। होठों को छुआ उसने एहसास अब तक है। होठों को चूमा उसने एहसास अब तक है। आंखों में नमी और सांसों में आग अब तक है। वक्त गुजर गया पर उसकी याद ना गई। क्या पानी पूरी थी यार, स्वाद अब तक है। वाह जी वाह, क्या शायरी है। तो आज की मूवी का नाम है द डीप वाटर, और इस मूवी को लिखने वाले बड़े डायरेक्टर का नाम है विलियम ओदोला। ओ तेरी, ये क्या बोल दिया। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। दोगला। भाइयों, इस पोइट के नाम में ही दोगला है। इस दोगले पोइट के कारण हम लोग का सिलेबस बढ़ गया। तो मूवी शुरू करने से पहले मैं अपने भाई और बहनों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि तुम लोग ईयरफोन लगा लो, क्योंकि इस चैप्टर में कोट कोट के नंगापन भरा हुआ है। तो ये चैप्टर एक छोटा सा पार्ट है मैन और माउंटेन का। तो इस चैप्टर में ऑथर विलियम डोगला बताता है कि कैसे वो स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचा था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा हदस किया था, मतलब कि डर गया था। और वो अपने डर को कैसे कम किया, इस चैप्टर में हम जानेंगे। विलियम ओ डोगला, ऑथर, इस पूरी कहानी में यही बताता है कि वो अपने डर को ओवरकम कैसे किया। भाइयों, डरता तो मैं भी हूं मम्मी की चप्पल से। जब वो चप्पलें पड़ती है जूतों पे तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। कल भी मुझे पड़ी थी। ओए ओए ओए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भाई थोड़ा बल देना। आ यहीं पे। चलो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। विलियम इस चैप्टर में अपने डर को कैसे ओवरकम करता है, इस बारे में ऑथर बताते हैं। ऑथर जब स्विमिंग पूल में गया था तो वो डूब गया था और उसको फियर ऑफ डेथ हो जाता है, मतलब कि मरने का खौफ। तो वो अपने डर को कैसे ओवरकम करते हैं, और इसी बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस दोहला ने, उस ऑथर ने अपने डर को कैसे ओवरकम किया। पूरे चैप्टर में यही बताया गया है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में विलियम ओ दोगला, मतलब तुम्हारे ऑथर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो विलियम ओ दोगला अमेरिका के 32 प्रेसिडेंट, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, उनके एडवाइजर भी रह चुके हैं, और अपने टाइम के सबसे ज्यादा सर्व करने वाले जज भी रह चुके हैं कोर्ट में। यार वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप की याद आ रही है। यार कितना अच्छा था, कम से कम उस पियक्कर बाइडेन से तो अच्छा ही था। तो ऑथर हमें बताता है कि जब वो 10 से 12 साल का था तो वो स्विमिंग सीखना चाहता था, और जहां पे वो रहता था उस जगह का नाम याकीमा था। क्या भाई, क्या कहा? बहन की माँ? अरे नहीं भाइयों, बहन की माँ नहीं, या की माँ, मटन की माँ भी नहीं। मुझे तो इस पे एक शायरी याद आ रही है। तो अर्ज किया है, वाह 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 वाह। तो अर्ज किया है। तो पोएट का नाम है विलियम ओदोला साकी। तो पोएट का नाम है विलियम ओदोला साकी। इसकी जिंदगी में कुछ नहीं था बाकी, तभी तो करते हैं हम लोग इसकी माँ की। ओके, मुझे पूजा करनी है। बहुत ही बेकार गाना था। तो याकीमा शहर में एक पूल था जिसका नाम था YMCA पूल, जहां पे वो तैराकी सीखा करते थे और अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। साथ ही में ऑथर यह भी बोलता है कि जो याकीमा में याकीमा रिवर थी वो काफी ज्यादा डेंजरस थी और काफी ज्यादा ट्रेचरस भी थी। तो ऑथर की माँ उनको कंटिन्यूसली वार्न करती रहती थी कि बेटा वहां मत जाना, और वहां पे जितने भी इंसिडेंट्स हुआ करते थे उनके बारे में हमेशा उन्हें बताती थी, जैसे कि ड्रोनिंग का, ड्राइंग का,
जितने भी इंसिडेंट हुआ करते थे, एक्सीडेंट हुआ करते थे, सब बताती थी, क्योंकि वह प्लेस बहुत ज़्यादा डेंजरस, ट्रेचरस थी। वहाँ पे बहुत सारे हादसे हो चुके थे। फिर ऑथर बताता है कि YMCA पूल उतना डेंजरस नहीं था, वो सिर्फ 2 से 3 फीट गहरा था, वो भी उसके शैलो एंड्स पर। फिर धीरे धीरे पूल की गहराई बढ़ती जाती थी और उसके डीपर एंड्स पे वह पूल 9 फीट गहरा था। तो ऑथर वाटर विंग्स खरीदता है। क्या भाई, चिकन विंग्स? अरे भाई, चिकन विंग्स नहीं, वाटर विंग्स। वह वाटर विंग्स इसलिए खरीदता है ताकि उसको आसानी हो तैरने में और स्विमिंग सीखने में। मगर भाइयों, उसके बाद भी उसकी दूसरी नौटंकी शुरू हो गई। अब देखो, उसको अपने पैरों से भी दिक्कत हो रहा है। उसके पैर बहुत ज्यादा पतले हैं। अब वो सोच रहा है कि उन पतले पैरों से वो चले तो नंगे कैसे चले। अब भाई, उसको नंगा चलने में भी दिक्कत है, मगर क्या करे, उसे तो तैराकी सीखना था। अपनी लाज शर्म कितना छुपाए, एक दिन तो सीखना ही है, चाहे बेशर्म होकर सीखे या कैसे भी सीखे। तो भाइयों, मैं भी एक ब्रेक ले लेता हूँ, एक सूसू ब्रेक। तो मैं सूसू करके आता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो ऑथर एक और इंसिडेंट शेयर करते हुए बोलते हैं कि उनको शुरू से पानी पसंद नहीं था, अब ये क्या घोर चतियापा है। इस ऑथर को स्विमिंग भी सीखनी है, पर पहले बोलता है पैर पतला है, फिर बोलता है लोलू छोटा है 2 इंच का। ना जाने भाइयों, ये क्या क्या दिखाएगा और हम लोग क्या क्या देखेंगे। खैर, आगे देखते हैं। तो ऑथर यहाँ पे फ्लैश बैक करता है और पास्ट में चला जाता है फ्लैश बैक करते हुए। ऑथर कहता है कि जब वो 3 से 4 साल का था, तो वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे और वो एक सर्फ बोट पर अपने पापा के साथ खड़े थे उनको पकड़कर। मगर जब वह लहर आता है, एक बड़ी सी लहर उनको वहां पे गिरा देती है और वो डूबते डूबते बचते हैं। उनको उस समय ऐसा लगता है कि किसी ने उसको पानी में डुबा करके उन्हें गाड़ दिया है। उनकी सांसें अटक जाती है। लगता है कि उस समय वह जिंदा नहीं बच पाएंगे, पर उसी समय उनके पापा उनके आकर के बचा लेते हैं उन्हें। तभी से वो दोगला ऑथर अकबका गया था और तब से वो डरते फिरते रहता है पानी से। ऑथर इसलिए फ्लैशबैक में जाता है और उसे इसलिए पानी से डर लग रहा होता है कि उसके बचपन में जो इंसिडेंट हुआ था, उसका डर अभी तक उसके सीने में बसा हुआ है। तो यही कारण है कि ऑथर फ्लैशबैक में क्यों जाता है और YMCA पूल में सीखने से क्यों डर रहा होता है और उसे पानी से डर क्यों लगता है। मगर ऑथर बताता है वह कुछ दिन तक उस पूल में रहते थे। इसका यह मतलब नहीं है कि उसने वहां पे समाधि बना ली थी। इसका मतलब है कि उनको कंटिन्यू वहां पे तैरने से उनका डर खत्म हो रहा था। उनको अपने पैडल और वाटर विंग से जो हेल्प मिल रही थी, तो ऑथर वहां पानी से कम डरने लग रहे थे और वो स्विमिंग को सीख रहे थे अपने वाटर विंग की हेल्प से, अपने पेडल की हेल्प से।